प्रेम से बोली राधे राधे। थोड़ा और जोर से भी बोल दीजिए राधे राधे। गला हमारा बैठा है, आपका नहीं बैठा, ध्यान देना। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। कल की बेला में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है और नंद बाबा आज महामन वाले बन गए हैं। नंदस्त्वाद्मजम् उत्पन्ने जाते लादो महामना आहुः विप्रान वेद ज्ञाना स्नाता शुचिलंकृता। नंदस्त्वाद्मजम् उत्पन्ने जात अहलादो महामना आहुः विप्रान वेद ज्ञाना स्नाता शुचिलंकृता। आज से नंद बाबा जो वृद्धापन को प्राप्त होने की अवस्था में जा रहे थे, 75 साल के है गए। कोई छोरा छापर भयो ना, बुढ़ापे में पुत्र की कामना थी। संत ब्राह्मणन को आशीर्वाद पाकर के नारद जी के द्वारा बाबा को यज्ञ करायो गयो और वहां में 18 करोड़ खीर की आहुतियों के माध्यम से यज्ञ के पूर्ण आहुति के दिन ही भगवान ने कृपा की और वही ठाकुर जी आज नंद बाबा को अपने पुत्र बनकर के सुख प्रदान करने लगे हैं। मानो ये चौथापन ही जीवन का मूल उद्देश्य है। बोलो राधे राधे। संसार में तो प्रायः हम सभी प्राणी बाल्यकाल से लेकर के अपने किसी न किसी उद्देश्य से कार्य करते रहते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ करके जॉब करते हैं, जॉब करके फिर शादी होती है, शादी होती है फिर बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते लिखाते हैं, शादी विवाह करते हैं और उसके बाद फिर लगता है भाई अब हमारा दायित्व पूरा हो गया। यानी कि चौथा जो पन है, आप संसार में अपने संसार धर्म का निर्वहन करते रहें, लेकिन आपकी बुद्धि में भगवान का निवास होना चाहिए। आपकी सदैव भगवत बुद्धि होगी तो कहीं ना कहीं चौथे पन में आपको सहजता हो जाएगी। बोलो राधे राधे। प्रायः हम लोग विचार ये करते हैं कि महाराज अभी तो हमारा अभी तो हम बालक हैं या जवान है, अभी बुढ़ापे का बुढ़ापा थोड़ी कि हम भजन करें। बोलो राधे राधे। प्रायः बहाना हम आपको मिल जाता है और कई लोगों की थिंकिंग भी ऐसी है कि वो सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगा तभी भजन करेंगे, ऐसा विचार भी होता है। लेकिन हम आपसे निवेदन कर दें, अगर खिला हुआ पुष्प है तो उसको सब कोई स्वीकार करते हैं, मुरझाए हुए पुष्प को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब आपको भगवान का, जब आप बाल्यकाल के हैं यानी कि कच्चे कली के रूप में हैं, उस पुष्प छोटे से पुष्प के रूप में हैं, जब आप अपने समय के अनुसार निरंतरता ठाकुर जी में भगवत बुद्धि बनाए रखेंगे, धीरे धीरे वो अवस्था परिवर्तित होगी, युवापन में भी आपका भाव जुड़ा रहेगा, तब आपके वृद्धापन में आपका वो भजन, आपकी वो माला काम आएगी। इसलिए अगर हम केवल सोचें कि वृद्धापन में ही भजन करना है तो भैया वो भजन आपका कर नहीं रहे, आपकी मजबूरी करा रही है। बोलो राधे राधे। क्यों? बोले अब काम कुछ कर नहीं सकते, कहीं घूमने फिरने आप जा नहीं सकते, घुटने दर्द हो रहे हैं, पैर में अलग शरीर में अलग कष्ट रहता है, तो कहा करोगे? फिर यही करोगे कि अब तो कुछ कर नहीं सकते तो हाथ में माला ही पकड़ लेनी चाहिए। प्राय यही दे रहेगा। लेकिन आपसे निवेदन कर दें कि माला भी सहज कब हो जाएगी? अगर आपका पूर्व से ही भजन संकल्पित दृढ़ होगा, आपका अनुराग भगवान के चरणों में होगा, तो फिर माला भी आपकी सहज हो जाएगी। फिर तो मन से भी माला आप कर सकते हैं। कब? जब आपकी निरंतरता बनी रहेगी। तो आचार्य जन कहते हैं कि अपने संसार धर्म का निर्वहन करते हुए भी हमें भगवत चरणों से जुड़ा रहना चाहिए। ध्रुव जी ने छोटी सी आयु में भगवान को पाया है, प्रहलाद जी ने छोटी सी आयु में भगवान को पाया है। और फिर हम कहां के लिए बैठे रहते? बुढ़ापे के लिए। अच्छा, किसी ने बुढ़ापा देखा भी है कि आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा कम और बुढ़ापा देखा किसी ने? नहीं देखा। कल क्या होगा हमें भरोसा नहीं है। इसलिए शायद किसी ने कहा है ना, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
उस युवापन में ही जुड़ना है। महाराज खिला हुआ पुष्प ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए, यानी कि जीवन प्रारंभ से ही समर्पित करोगे तो ही बुढ़ापे में आपका अभ्यास या आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकेंगे। नंद बाबा और चौथे पन की आयु में हैं, उस समय लाला होते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज दशरथ जी की स्थिति है, वो भी चौथे पन का ही भाव रखते हैं। उनका भी चौथे पन में ही पुत्रों को, कल आपने कथा में सुना था, जब चौथा पन आ गया था तब उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और जब पुत्रों की प्राप्ति हुई तो बाद में फिर महाराज दशरथ ने सोचा कि अब तो राम को राजा बना देना चाहिए। तात्पर्य कहने का कि अब अपनी जो सांसारिक क्रिया है इनको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। बस केवल और केवल हम भगवान के हो जाएं और हमारे हृदय के राजा, यानी कि हृदय राज्य के राजा भगवान राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, केवल और केवल वही हमारे जीवन का संचालन करें, ऐसा भाव वही बुढ़ापा संकेत भी देता है। श्रवणे समीपे भये सेत केसा, चरठे पने असे ओपदेसा। श्रवणे समीपे भये सेत केसा, मनहु जरठे पने असे ओपदेसा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। कान के नीचे के जब सफेद बाल आने लगे तो समझ लो कि अब हम बुढ़ापे में प्रवेश करने लगे। यद्यपि ये अब कलयुग है, आज के लिए बात नहीं सिद्ध हो सकती। बोलो राधे राधे। क्योंकि आज तो हमारा सबका बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, हमारे भी सफेद ही आ गए। बोलो राधे राधे। लेकिन संकेत तो है ही, कहीं ना कहीं बाल हमें संकेत देते हैं। एक बार संवाद हुआ महाराज दशरथ जी में और बालों में। बाल बोले महाराज एक बात बताओ, जब आप बाल थे तब हम भी बाल थे। चावड़ा जी बालों ने संवाद किया महाराज दशरथ से, महाराज जब आप बाल थे, यानी कि जब आप बालक थे तब हम भी बाल थे, और अंतर है कि हम आज भी बाल हैं, लेकिन आपने अपना बालापन आज भी बना करके रखा हुआ है। तात्पर्य कहने का, बाल ने प्रश्न कर दिया कि जो हम पहले काले थे हमने अपना श्वेत रंग बदल दिया, यानी कि हम सफेद हो गए, यानी कि सात्विकता के हिसाब से या मान लो कि समर्पण के हिसाब से मान लीजिए, दोनों भाव घटा लीजिए कि अब हम सफेद हो गए, मैंने हमने भी अपना रंग बदल दिया। और तुम भी बाल थे लेकिन तुमने अभी तक अपना रंग नहीं बदला। रंग बदलने का मतलब जो अभी तक संसार की माया थी अभी भी आप उसी में फंसे हुए हो, अभी तक आपने भगवत्ता को अस्वीकार नहीं किया है। आपको राम का हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रवण समीप भय सित केसा, परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन किसके, जब परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं प्रभु के हाथों में सत्ता सौंप देनी चाहिए। तब महाराज दशरथ जी को प्रेरणा हुई कि सच कहा जा रहा है, सच बालों की भी बात सत्य है, लेकिन माया बड़ी प्रबल है। ये माया बड़ी प्रबल है महाराज। एक महात्मा जी आए गांव में, महात्मा जी आए तो महात्मा जी के एक कोई मित्र थे, यहीं आसपास के होंगे, बोलो राधे राधे। तो वो अपने बेटे के बेटे को लिए थे, पुत्र के पुत्र को लिए थे। यहाँ क्या बोलते, पोता बोलते हैं ना, है ना, कुछ और बोलते हैं, हम गुजराती में कुछ और बोलते होंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, तो पोते को लिए हुए थे। तो पोता उनको बाबा बाबा कह करके, मान लो दादाजी को बाबा बाबा कह रहा, बाबा बाबा। तो जो संत जी थे वो थोड़ा मित्रवत थे, मान लो जुड़े हुए थे। अरे बोले फलाने भैया देखो, अब भी तो अपने पोते की बात मान लो, ये तुम्हारा पोता कह रहा है कि बाबा बाबा बाबा, यानी कि अब बुढ़ापा आ गया है, अभी तो बाबा बन जाओ, यानी कि अब संसगे बाबा, अब तो बाबा बन जाओ। बोले ये छोटी सी तोतली भाषा भी आपको प्रेरणा दे रही है, बता रही है कि अब तो बाबा बन जाओ, बाबा बाबा। तो वो भी व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसने कहा महाराज आपकी बात बिल्कुल सत्य है, जब बेटे का बेटा आता है तो लगता है कि ये बाबा बाबा कहता है, बाबा बन जाना चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। बोले क्या? बोले जैसे बेटी का बेटा आता है गोदी में, जैसे बेटी का बेटा आता है तो वो कहता है ना 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 ना, तो फिर मन कहता अब रहे तो ना ना हो जाने, अब नहीं करेंगे बाबा। तो अब ऐसे में क्या है, प्लानिंग बदल जाती है कि अब बाबा बने कि नाना बने, क्या बने रहे, तो भूल जाते हैं। तात्पर्य कहने का ये जीव उसके बाद भी समझ संकेत नहीं समझ पाता,
तात्पर्य कहने का बुढ़ापा वृद्धावस्था समर्पित तब श्रेष्ठ होगी जब आप बाल्यकाल से ही भगवान के भजनों में लगे रहेंगे। और वास्तविक चौथापन केवल और केवल भगवत भजन के लिए ही है, यानी कि मूल सार है जीवन का चौथापन। संसार में आपने सबके लिए सब कुछ कर दिया, अपने लिए क्या किया है? अभी तक तो आप संसार धर्म का पालन करते रहे, लेकिन अभी भी अगर उस माया में फंसे रहोगे, देखो आपने अपने बच्चों का विवाह कर दिया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन नाती पोते के विवाह के चक्कर में फंसे रहो, ये भी गड़बड़ है। बोलो राधे राधे। हाँ भाई, आपने अपना पिता बन करके अपना कर्तव्य किया, अब आपका बेटा अपना पिता बन करके वो अपना कर्तव्य निभाएगा। आपसे जितना छोटा सा काम मन से वो कर दीजिए, बाकी समय आप भजन में लगाइए, वही आपके साथ जाने वाला है। बोलो राधे राधे।